नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल तक की दूरी करीब 2000 किलोमीटर है। अफगानिस्तान का उत्तर प्रदेश से राजनीतिक, सामाजिक, किसी तरह का सीधा साधा कोई नाता रिश्ता भी नहीं है। लेकिन जब अफगानिस्तान में तालिबान ने सरकार बनाना तय कर लिया है, तब 6 महीने बाद चुनाव में उतरने वाले उत्तर प्रदेश में अभी से चर्चाए तालिबान है। नमस्कार, आपका इस विशेष पेशकश में स्वागत है। आज तक पर वो खास शो देख रहे हैं जहां पता चलेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में तालिबान की चर्चा आखिर क्यों है। असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सज्जाद नुमानी, बड़े अभिनेता नसीरुद्दीन शाह से लेकर यूपी में विवादों के शायर मुनव्वर राणा तक तालिबान कर रहे हैं। तो सवाल है कि क्या इस बार तालिबान भी यूपी के चुनाव में मुद्दा होगा। पहले किरदार के साथ आज आगे बढ़ते हैं। नाम है मुनव्वर राणा साहब, जिन्हें तालिबान से तुलना के चक्कर में अब जेल जाना पड़ सकता है। अफगानिस्तान की सत्ता पाने के लिए अपने आतंक से जीत हासिल करने के बाद तालिबान यूं ही पताका फहराने में जुटा है। धर्म के नाम पर जिहाद का जो राग तालिबान ने अफगानिस्तान में छेड़ा और उससे सत्ता के सुर साधे, उसी दहशत की धुन के दम पर अफगानिस्तान में सरकार बनाने से पहले तालिबान की रिहर्सल परेड का ये लेकिन अफगानिस्तान में सरकार बनाने जा रहे तालिबान का नाम उत्तर प्रदेश की सरजमी पर चुनाव से 6 महीने पहले ही गूंजने लगता है। काबुल से लखनऊ की सड़क मार्ग से दूरी करीब 2000 किलोमीटर है। लखनऊ और काबुल के बीच हवाई रास्ते से दूरी करीब 1300 किलोमीटर है। लेकिन अफगानिस्तान में कब्जा कर चुके तालिबान की चर्चा उत्तर प्रदेश में बहुत करीब से हो रही है। आखिर क्यों? उत्तर प्रदेश में तालिबान जैसे तो कोई काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कैसे क्यों नहीं? अब दूसरा एपिसोड रखिएगा। दूसरे एपिसोड की बात करने वाले विवादों की मशहूर शायर मुनव्वर राणा ही वो पहले किरदार हैं जो उत्तर प्रदेश में चर्चाए तालिबान के सिरमौर हैं, जिन्हें लगता है कि अफगानिस्तान में जनता के सपनों को पैरों तले रौंद कर सरकार बनाने चले तालिबान की इमेज सुधर जाएगी। वो तालिबान जो अपनी क्रूर छवि से सत्ताधारी इमेज दुनिया के सामने दिखाने के लिए हाई रेजोल्यूशन वाला वीडियो शूट कराता है, वर्दी पहनाकर खुद को सभ्य, अनुशासित और संगठित दिखाने की कोशिश करता है, और उसकी आंखों में धूल झोंकने वाली इसी हरकत पर लहालोट होते हैं मुनव्वर राणा जैसे उत्तर प्रदेश के शायर। मुमकिन है कि इनको होश आया हो कि इंसान को शहर में जंगली की तरह नहीं जीना चाहिए। तो मुमकिन है कि अल्लाह इनको सुधारे, भगवान इनको नेक रास्ता दिखाए। भगवान जब आचार्य वाल्मीकि से ये काम ले सकता है कि उनसे रामायण लिखवा सकता है, तो मुमकिन है कि भगवान तौफीक दे दे इन जिहादियों को जो तालिबानी के नाम से मशहूर हैं कि ये सुधर जाएं, इंसानों की तरह रहें, जंगल न बनाए दुनिया को, अपने मुल्क को भी जंगल न बनाए। यही वो बयान है जिसने मुनव्वर राणा को मुश्किल में डाल दिया। उत्तर प्रदेश में चर्चाए तालिबान की इस शायरी में वाल्मीकि से तालिबान की तुलना करके, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहले मुनव्वर राणा के खिलाफ SC/ST एक्ट के अलावा धारा 153A, 295A और 505(1)B के तहत मुकदमा दर्ज होता है। इसके बाद हाई कोर्ट से राहत मांगने गए राणा को अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से मना कर दिया और साफ साफ कहा कि मुनव्वर राणा का जो काम है वही उन्हें करना चाहिए। मुनव्वर राणा ने ये कह दिया। अगर मैंने ये कहा कि भगवान जब आचार्य वाल्मीकि से ये काम ले सकता है कि उनसे रामायण लिखवा सकता है, तो मुमकिन है कि भगवान तौफीक दे दे इन जिहादियों को जो तालिबानी के नाम से मशहूर हैं कि ये सुधर जाएं। धर्म के नाम पर जिहाद चलाने वाले तालिबानी लोगों को मारते हैं, सरेआम पीटते हैं, जिनके लिए महिलाओं की आजादी अपराध है। उन जिहादियों में सुधार की दुआ अल्लाह से करने वाले मुनव्वर राणा की अब तबीयत खराब हो जाती है। अभी राणा का घर पर ही इलाज चल रहा है। गिरफ्तारी की तलवार तालिबानी चर्चा पर लटकती है और इस सवाल के जवाब तक पहुँचे हम कि आखिर तालिबानी मुशायरे की महफिल मुनव्वर लगाते क्यों हैं? तो पहले तालिबान के लिए इनके बयान सुनिए। बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी।
समझे आप? ये इस किस्म की जितनी वो क्रूरता उनके यहाँ है, उससे ज्यादा क्रूरता तो हमारे यहाँ भी है। हम तो अहिंसा के पुजारी बताए जाते हैं, हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं। बताए जाते रहे होंगे कभी, जब अहिंसा रही होगी भगवान राम के जमाने में। तालिबानियों की क्रूरता को जस्टिफाई करने वाली ये विवादों की शायरी आखिर क्यों मुनव्वर लगातार कर रहे हैं? क्यों मुनव्वर को यूपी में रहकर ये कहना पड़ता है कि तालिबानियों की जंग जायज है? इश्क और जाति ये दो तरफा खेल है। आप अमेरिका बुलवा करके, अमेरिका से लोग बुलवा करके उनके बच्चों को मरवा रहे हैं, उनको घरों को कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं, तो क्या आप ये समझेंगे कि वो गुलदस्ता लेकर के निकलेंगे शहर में? उनको लेकर तो निकलना पड़ेगा AK-47 ही। खुद को कलमकार कहने वाले मुनव्वर ने 10 दिन के भीतर जितनी गजल या शेर नहीं लिखे, उससे ज्यादा बार मुनव्वर राना तालिबान तालिबान बोलते हुए तालिबानियों की हरकतों को हिंदुस्तान और खासकर उत्तर प्रदेश में जायज ठहराने का माहौल बनाने में लगे हैं। उन्होंने कभी भी किसी हिंदुस्तानी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जब इससे पहले वो मुल्ला उमर वगैरह सब पूरे उनकी हुकूमत थी, तब भी उन्होंने किसी हिंदुस्तानी को नहीं मारा, न पीटा, न परेशान किया। तो क्या मुनव्वर राना जैसे शायर असल में अफगानिस्तान से अमेरिकियों के जाने के बाद जिस तरह तालिबानी गोली चलाकर खुश हुए, उसी तरह अपनी बोली उत्तर प्रदेश में चलाकर मुनव्वर राना खुश हैं? इन आरोपों पर आगे बात करेंगे। लेकिन जो तालिबान सत्ता बनाने की तैयारी करके भी अभी कोड़े बरसाना नहीं भूला, जिस तालिबान के कोड़े के घाव इस अफगानी युवक की पीठ पर मौजूद हैं, उसी तालिबानी क्रूरता की तुलना उत्तर प्रदेश से करने लगते हैं खुद को उर्दू अदब का शायर मानने वाले मुनव्वर राना। बहुत तालिबानी यहाँ भी हैं, हिंदू भी तालिबानी होते हैं। तालिबान की तुलना न तो किसी भारतीय मुस्लिम से की जा सकती है, न ही तालिबान की तुलना किसी भारतीय हिंदू से। तो मुनव्वर राना को तालिबानियों की बंदूक और तालिबानियों की गोली चलाने की दहशत भी क्यों पसंद है, जो वो तालिबान की तुलना उत्तर प्रदेश के अपराधियों से भी कर डालते हैं? इतने AK-47 उनके पास नहीं होंगे, उससे 2 गुना तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान के माफियाओं के पास हैं। तो इससे क्या, तालिबान से ज्यादा? यस, आप बड़ी बात बोल रहे हैं। यस यस, यहाँ के माफियाओं के पास ज्यादा हथियार? जी बिल्कुल। मुनव्वर राना का अपने बयानों पर कायम रहना और तालिबान को लेकर मजबूती से पक्ष रखना उनकी आंखों में नजर आता है। भाई मैंने ऐसी कौन सी धार्मिक भावना भड़का दी कि दुनिया में हंगामा हो गया, कत्लेआम होने लगा, या कौन सी बमबारी होने लगी? क्या बमबारी की है, क्या धार्मिक भावनाएं भड़काई हैं? मुनव्वर राना पर फैसला तो कानून करेगा, लेकिन यूपी में तालिबान की तुलना अफगानिस्तान के आतंकियों से करने वाले मुनव्वर इस वीडियो को जरूर देखिए। जिन तालिबानियों के लिए अल्लाह से नेमत और सुधार की दुआएं लखनऊ रायबरेली से मुनव्वर राना करते हैं, वो तालिबानी अफगानिस्तान में महिलाओं का अधिकार मांगने वाले दल पर किस तरह टूट पड़ते हैं, शायद ये चीख भी मुनव्वर राना सुन सकें। उत्तर प्रदेश में तालिबान जैसे तो कोई काम नहीं हो रहा? हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? कैसे क्यों नहीं? अब दूसरा एपिसोड रखिएगा। आज तक ब्यूरो।